हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल्स और एसक्यूएल के बारे में कि इसमें कौन कौन से इसके क्लासिफाइड कितने इसके ग्रुप हैं। जनरली मैंने 3 ग्रुप के बारे में बताया था। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं डीडीएल क्या होता है। व्हाट इज डीडीएल? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, और उसके बाद हम लोग उसके कमांड्स देखेंगे, क्या कमांड उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या डीडीएल। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी जो भी डेटा है उसका आप डेफिनेशन देते हो, यानी उसको आप एक्सप्लेन करते हो कि ये है क्या चीज। ठीक है, उसका एक लैंग्वेज। ठीक है, यहां दिया हुआ है क्या कि डीडीएल इज यूज टू क्रिएट, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट, यानी क्रिएट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एंड अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यानी कि अल्टर मतलब होता है जोड़ना। अल्टर मींस होता है जोड़ना। ठीक है, कपड़ा में आप लोग अल्टर करवाते हो ना, वैसे ही अल्टर जो है, अल्टर मतलब होता है जोड़ना। इसमें जो डेटाबेस में अगर हम अल्टर वर्ड का इस्तेमाल करें तो अल्टर का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या डीडीएल इज यूज टू क्रिएट, रिमूव एंड अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यानी कि जो डेटाबेस हमने बनाया हुआ है, जो भी टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है, उस टेबल में जो भी डेटा है उसको क्रिएट करने, रिमूव करने और उसमें कुछ जोड़ने के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा ऑब्जेक्ट्स में क्या दिया हुआ? टेबल, रिलेशन एंड एंटिटी। टेबल, रिलेशन एंड एंटिटी, यानी ये 3 चीज होते हैं, टेबल, ठीक है, रिलेशन और एंटिटी। अब आगे हम लोग देखेंगे ये रिलेशन और एंटिटी क्या होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ टेबल पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टेबल के बारे में। ठीक है, सारा फोकस हम लोग का टेबल पे रहेगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग रिलेशन पे आ जाएंगे कि कैसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, और एंटिटी क्या चीज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर टेबल डेफिनेशन एंड कैन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, यानी जो डेटा डिफिनेशन है वो कितने कितने पार्ट में है, यानी वो किसके लिए इस्तेमाल किया है? डेटा को, टेबल को डिफिनेशन देने के लिए। यानी कोई भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्या चीज के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आप डिफिनेशन दीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। और वो कितने तरह का है, तो जनरली जो डीडीएल कमांड है मेरा वो 4 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कौन कौन? पहला दिया हुआ क्रिएट टेबल कमांड, यानी उसको हम क्रिएट कमांड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दिया हुआ अल्टर टेबल कमांड, यानी हम लोग अल्टर करते हैं। ठीक है, तीसरा दिया हुआ ट्रंकेट टेबल कमांड। अब यहां देखिए 2 कंसेप्ट आपको नया मिला है इसमें, ट्रंकेट और ड्रॉप। अब इसको मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में। जब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो साथ में थ्योरी बताऊंगा, तो ये क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि ये दोनों है क्या चीज, ट्रंकेट और ड्रॉप। फिलहाल मैं इसका एक ब्रीफ डिफिनेशन देता हूं। ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आपने टेबल में इंसर्ट किया उसमें से अगर आपको डिलीट करना है, उसमें से आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दीजिएगा। ट्रंकेट के माध्यम, ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं, और साथ में एक डिलीट कमांड भी आता है, उसके थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ट्रंकेट कमांड जो आप डिलीट करेंगे उसको आप रिकवर कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही डेटा आप डिलीट कर दिए या फिर टेबल ही ट्रंकेट के माध्यम से डिलीट कर दिए आप, तो आप उस टेबल को या फिर उस डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं, यानी फिर से उस डेटा को ला सकते हैं, यानी रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दिया ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से भी क्या होता है कि टेबल और डेटा डिलीट होता है, लेकिन ड्रॉप कमांड के थ्रू आप जो भी टेबल और डेटा को डिलीट करेंगे वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों काम करता है डिलीट का ही, लेकिन एक को आप रिकवर कर सकते हैं, दूसरे को आप रिकवर नहीं कर सकते। ड्रॉप जो कमांड आप इस्तेमाल करेंगे उसमें डेटा रिकवर नहीं होगा, लेकिन ट्रंकेट जो इस्तेमाल करेंगे उसमें डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। समझ में आया? अब थोड़ा देखते हैं क्रिएट कमांड होता क्या है, कि टेबल क्रिएट करना तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं एक उसका एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हूं, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, फिलहाल आपको दिखा रहा हूं कि एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, तो यहां देखते हैं एग्जाम्पल में कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। यहां बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां दिया क्रिएट कमांड, जो अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, ये जो हम लोगों ने देखा था क्रिएट, यहां जो है ना क्रिएट कमांड ये वाला, तो हमने क्या किया, उसका क्रिएट का इस्तेमाल किया। तो क्रिएट जो होगा ये सी बी स्मॉल में होगा, यहां शायद कैपिटल में हो गया है, सी बी स्मॉल में होगा। क्रिएट टेबल, यानी आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है टेबल नेम। टेबल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद दिया वैल्यूज, वैल्यूज आप क्या क्या डाल रहे हैं उसमें, या फिर वैल्यूज को यहां नहीं रहा, वैल्यूज को हटा दीजिए, ये वैल्यूज यहां नहीं रहेगा, ये वैल्यूज गलत लग गया है। ठीक है, आपने टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गया। अब क्या है कि टेबल में डेटा भी तो होता है, जैसे कॉलम होगा उसमें। ठीक है, तो यहां दिया हुआ कॉलम नेम 1,
यानी जो आप कॉलम नेम डालना चाहें कॉलम नेम डाल दीजिए, उसका डेटा टाइप डाल दीजिए और वो कितने साइज का होगा वो डाल दीजिए। ऐसे ही करके कॉलम एन तक ये जाएगा, उसका डेटा टाइप और साइज, जितना भी कॉलम चाहे उतना कॉलम आप, इनफिनाइट कॉलम आप डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही कॉलम डालेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको क्रिएट किया गया है। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, देखिए लिख रहा है क्या, क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो है स्टूडेंट नाम से हमने क्रिएट किया यहां पे, टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, अब एक कॉलम हमने लिया स्टूडेंट नेम नाम से, एक कॉलम लिया और वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप। हम लोगों ने जब ओपन ऑफिस बेस पढ़ा था उसमें टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, तो वही डेटा टाइप यहां लगा हुआ है कैर। ठीक है, और उसका साइज कितना है, 20 कैरेक्टर तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर ले लिया हमने एक कॉलम, उसका टाइप क्या दिया हम लोगों ने, नंबर दे दिया, और साइज क्या दिया उसका 10, यानी 10 अंक तक हो जाएगा, यानी 0 to 9 जो भी आप डालेंगे तो 10 डिजिट तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया एड्रेस, एड्रेस जो है वायरकर हमने लिया है साइज में डेटा टाइप में, और साइज लिया 30, यानी एड्रेस थोड़ा लंबा होता है इसलिए हमने इसका जो साइज ले लिया 30 ले लिया है। अब यहाँ सेमी कोलन अगर आप नहीं लगाए तो एरर आ जाएगा, इसलिए यहाँ सेमी कोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि यही जो स्टेटमेंट है बताता है एसक्यूएल को कि हाँ यहाँ जो मेरा सेंटेंस है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे कोई भी सेंटेंस नया सेंटेंस कहला है। ठीक है, तो ये फिलहाल एक ओवरव्यू है टेबल को क्रिएट करने का, कैसे आप टेबल को क्रिएट करेंगे, ये एक ओवरव्यू है। और इसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। अब इतना जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स। ठीक है, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, उसी सिंटैक्स को हम लोगों ने यहां इंप्लीमेंट कर दिया है, ये सिंटैक्स हो गया और इसके थ्रू हम लोगों ने यहां इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। अंडरस्टैंड? तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डीएमएल और डीसीएल कमांड क्या होता है, उसके बाद हम लोग सारे कमांड के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ कमांड हम लोग क्रिएट टेबल के बारे में देखा ना, वैसे ही अल्टर के बारे में देखेंगे, ट्रंकेट के बारे में देखेंगे, ड्रॉप के बारे में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।